आप देख रहे हैं मोबाइल मूवी स्टोरी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया बसती थी और स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना कूड़ा कचरा जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करता है और उसको एक बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट जो कि एक लड़की थी वो ये नई बॉडी पाने पर काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है। इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम मुझे गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आंधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था और बाद में मैंने तुम्हारी बॉडी को एक और बॉडी तुम्हारी साथ जोड़ दी। उसकी बात डॉक्टर उसे ही दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टरों से बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गई थी और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहां पर जाना चाहता है क्योंकि वहां पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा। अलीटा अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर रीटा ये भी बताते हैं कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं। अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है युगो होता है। युगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। अलीटा और युगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है वो जो किलर है वो कोई और ना हो बल्कि डॉक्टर हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में से सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ही युगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस है। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है। अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद युगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर ही काफी बड़ा पाइप भी होता है। युगो बताता है कि इसकी सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है इसका ये सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर युगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाती है और ये अलीटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहां पर किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मार रहा था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर और अलीटा उस लड़के का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहां पर उन्हें 100 के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ एक साथ रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर
काफी गुस्सा आया। डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वे वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा, लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीता ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीता ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पीट कर आ गई। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वो बहुत पावरफुल है। डॉक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने अलीता को मारकर मेरे सामने लेकर आना। फिर युगो अलीता को वो ही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है, को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होगा उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीता काफी खुश हो जाती है। युगो अलीता को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है। ये दुश्मनों का शिप है। अलीता जब वो शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीता पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीता को शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीता उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दे, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी पावरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगे। इनकार सुनकर अलीता काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीता चली जाती है फैक्ट्री में। वहां जाकर अलीता डिसाइड करती है कि अब से वो भी वो रियल हंटर है। वो युगों के साथ एक क्लब जाती है जहां पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें डॉक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वो ही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीता का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइंस में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगे और आखिर तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई हो। ये सुनकर अलीता उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिट भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर जाता है। तब अलीता भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीता को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर डॉक्टर और युगो आ जाते हैं, जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीता की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीता की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसीलिए वो उस बॉडी को अलीता के साथ जोड़ देते हैं जो उसे स्पेसशिप में से मिली थी। अगले दिन जब अलीता सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी। उसमें वेपन भी लगे हुए थे और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा कर सकती है और इस नई बॉडी को पाकर अलीता काफी खुश होती है। अगले दिन अलीता युगो से मिलने जाती है। उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए जीप युगो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर युगो अलीता को बताता है कि मैं जल्द से जल्द स्काई सिटी में जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़ी बहुत पॉइंट चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मारकर लिए जा सकते हैं या फिर वो गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। यह सुनकर अलीता एगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे बेच देना, इसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम भी स्काई सिटी चले जाना। कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे पावर्स होती है और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती है। लेकिन युगो अलीता के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीता अग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है
और ये सब कुछ वह युगो के लिए करना चाहते थे क्योंकि वो युगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है। अलीटा को मारने के लिए वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम युगो पर लगा देता है। तब क्योंकि युगो पर किसी को मारने का इल्जाम लगाता था, दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था। रेस में जितनी भी किलर्स होते हैं वो सारे अटैक कर देते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी एलिटा के पास युगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर लग गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। उस रेस को छोड़कर ही युगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि युगो एक किलर बन गया है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। तभी युगो को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाते हैं, क्योंकि सबका मानना था कि युगो किलर है, उनसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो युगो को मार डाले, लेकिन अलीटा युगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से युगो को मार डालता है। और यहाँ पर युगो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और देखते ही देखते युगो मर जाता है। और तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा को कहती है कि तुम युगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसकी सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी ताकि युगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ही युगो का सर काटकर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो युगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ही युगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं। युगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलीटा और युगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब युगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी। डॉक्टर बताते हैं कि वेक्टर सबको धोखा देता है। वो कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको सिटी पहुंचा दूंगा। कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई भी इसका ये सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं, और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस की विनर होंगे। इसके सिवा कोई नहीं जा सकता। डॉक्टर रीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, और बस तभी के बाद वो यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। सीधा जाती है फैक्ट्री और वहां पर जो फैक्टर की सारी मशीन होती है वो पर अटैक कर देती है। अलीटा सबको एक एक करके मारते जा रही थी। सारे मशीन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है जो लॉस्ट हो गई थी। देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई। लेकिन उस वॉर में अलीटा सारे फ्रेंड सारे साथी मारे गए, लेकिन एलिटा को भी इंजर्ड करके उसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे फेंक दिया। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने ही सारे साथियों को भी मारा था, और उसका मिशन तो ये है कि स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती है तो वो काफी इमोशन हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया, और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट पर अटैक कर देता है, अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी अलीटा उस तलवार से वेक्टर को मारती है और वहीं पर फैक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि युगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़ के। तो अलीटा उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तब युगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे युगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स निकल जाते हैं। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है, इसीलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। युगो को खोकर वो रोने लगती है। अब अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि वो युगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है
और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और भी मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।